आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान साहित्यकार के जीवन के बारे में बताएंगे जिन्होंने हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत की और उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं और पुस्तकें आज भी लोगों द्वारा उतनी ही उत्साहता के साथ पढ़ी जाती हैं जितनी कि उस समय में पढ़ी जाती थी। जी हाँ, आज हम हिंदी साहित्य के छायावादी युग के जनक श्री हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन के बारे में बताएंगे। श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव था तथा इनकी माताजी का नाम सरस्वती देवी था। इन्हें बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका अर्थ बच्चा या संतान होता है, और बाद में ये बच्चन नाम से मशहूर भी हो गए थे। हिंदी भाषा के साथ साथ इन्हें उर्दू भाषा भी अत्यंत प्रिय थी। इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों की पढ़ाई की हुई है। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए किया हुआ है। ये 1942 ईस्वी से लेकर 1952 ईस्वी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापक पद पर आसीन थे। उसके बाद बच्चन जी इंग्लैंड चले गए। वहाँ कैम्ब्रिज से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वैसे हम आपको बता दें कि बच्चन साहब इतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे कि भारत सरकार ने उन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त कर दिया। वैसे बच्चन साहब का शिक्षा और साहित्य में मजबूत पकड़ होने के साथ साथ राजनीति में भी काफ़ी अच्छी समझ थी। 1966 में ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। उसके बाद इन्होंने वैवाहिक जीवन में कदम रखा। इन्होंने सन 1926 ईस्वी में श्यामा से शादी की। इनका वैवाहिक जीवन अच्छा ही चल रहा था कि 1936 ईस्वी में इनकी पत्नी की टीबी की भयंकर बीमारी हो गई और इसी वजह से इनका निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद ये काफ़ी दुखी रहते थे और बाद में इन्होंने 1941 में तेजी बच्चन से विवाह कर लिया और दूसरे विवाह के उपरांत इनका भाग्योदय हो गया। इनको 2 पुत्र भी प्राप्त हुए थे। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं में हमें हिंदी के हर एक रस के आनंद की अनुभूति होती है। इनकी रचनाएं इस कदर लिखी होती हैं कि अगर इंसान एक बार पढ़ ले तो बच्चन जी का दीवाना हो जाए। आज के समय और पुराने समय के जितने भी रचनाकार हुए हैं सब इनको अपना आदर्श मानते थे। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर 10 द्वार से सोपान तक। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मधुशाला है, जिनकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला, दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला है। ऐसी न जाने कितनी रचनाएं हैं जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। ऐसे प्रतिभाशाली, गूढ़ी और उदार हृदय वाले व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। उनकी ज़िंदगी ऐसे ही मस्त मौला जैसे चल रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा समय आ गया जब भारत के लोगों को अपना एक अनमोल सितारा खोना पड़ा। हरिवंश राय जी को काफ़ी समय से सांस की बीमारी थी और यही बीमारी उनके लिए घातक हो गई। 18 जनवरी सन 2003 ईस्वी में हिंदी साहित्य का एक महान साहित्यकार इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन आज भी वे अपनी रचनाओं और साहित्य के द्वारा लोगों के हृदय में राज करते हैं और आधुनिक काल के साहित्यकार उन्हें आज भी अपना परम आदर्श मानते हैं।